श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्मः सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 47 और 48 पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब तू रणभूमि में नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध कर और युद्ध में मारा जाकर यमलोक में पहुंचकर देवों को संतुष्ट करना, अर्थात तेरे मरने पर ऋषि मुनि सभी संतुष्ट होंगे। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। लक्ष्मण और इंद्रजित का घोर युद्ध और इंद्रजित के साथी का वध। विभीषण वचः श्रुत्वा रावणीः क्रोधमूर्छितः उवाचैनं समारब्धः सौमित्रिं स विभीषणं कांश्च
वानर शार्दूलान् पश्यध्वं मे पराक्रमम् अद्य वो गमिष्यामि सर्वानेव यम क्षयम्। विभीषण की बातों को सुनकर इंद्रजित अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उत्तेजित होकर विभीषण सहित लक्ष्मण से तथा वानर सेनापतियों से बोला, तुम लोग आज मेरे पराक्रम को देखो। आज मैं तुम सबको यमलोक पठा दूंगा। क्षिपतः शर्वर्षाणि क्षिप्रहस्तस्य मे युधि जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः। जब मैं संग्राम में फुर्ती के साथ बाणों की तुष्टि करूंगा और बादल की तरह गर्जना करूंगा, तब तुम में ऐसा कौन है जो मेरे सामने खड़ा रह सके। रात्रि युद्धे मया पूर्वम वज्राशनि समयः शरैः शयनितौ स्थो मया भूमौ विसंज्ञौ सपुरः सरौ। अरे लक्ष्मण, उस दिन रात्रि के युद्ध में मैंने वज्र के समान तीरों से समस्त वानरी सेना सहित तुम दोनों भाइयों को मूर्छित कर भूमि पर सुला दिया था। स्मृतिर्न ते अस्ति वा मन्ये व्यक्तम व यम साधनम आशी विषमिव क्रुद्धम यत माम योद्धुम व्यवस्थितः। मैं समझता हूं तू उसे भूल गया, और भूल क्यों न जाएगा, क्योंकि तुम लोग तो अब यमराज के अतिथि बनने वाले हो। इसलिए तुम लोग क्रुद्ध हुए विषधर के समान मुझसे लड़ने के लिए आए हो। एतत् श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्ष्मणस्तदा अभीतवदनः क्रुद्धो रावणिं वाक्यं ब्रवीत। इंद्रजित की इस प्रकार की डींगों को सुनकर लक्ष्मण जी ने बिना किसी भय के क्रोध में भरकर इंद्रजित से कहा, उक्तश्च दुर्गमः पारः कार्याणाम राक्षसत्वया कार्याणाम कर्मणा पारम यो गच्छति स बुद्धिमान। हे राक्षस, किसी दुष्कर कार्य को न कर जीभ मात्र हिलाकर कह देना तो सरल है, परंतु उसे करके दिखाना कठिन होता है। बुद्धिमान वही है जो काम करने की बात कहकर उसे करके दिखा दे। स त्वमर्थस्य हीनार्थो दुर्वापस्य केनचित वचो व्याहत्य जानीषे कृतार्थो अस्मीति दुर्मते। तू तो डींग हाँकने वाला निषिद्ध वक्ता है, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे दुर्बुद्धे, हमें परास्त करने के जिस काम को कोई नहीं कर सकता, उसे तू वाणी से कहकर अपने को कृतार्थ समझता है। अंतर्धान गतेनाजौ यस्तव्या आचरितस्तदा तस्कराचरितो मार्गो नैष वीर निषेवितः। उस दिन रात्रि के युद्ध में तुमने छिपकर जो करतूत की थी, वह तो चोरों का आचरण था। वीर लोग ऐसा मार्ग नहीं अपनाते। यथा बाणपथं प्राप्य स्थितो अहम तव राक्षस दर्शय स्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वं किम विकत्ससे। हे राक्षस, जैसे मैं तेरे बाणों की मार के भीतर तेरे सामने खड़ा हूं, उसी प्रकार तू भी मेरे बाणों की मार के भीतर खड़ा रहकर अपना पराक्रम दिखा। व्यर्थ डींगे हाँकने से क्या लाभ। एवं मुक्तो धनुर्भीमं परामृश्य महाबलः ससर्ज निशितान बाणानिन्द्रजित समितिंजयः। लक्ष्मण जी ने जब इंद्रजित को ऐसा ताना दिया, तब युद्ध विजयी महाबली इंद्रजित ने अपना भयंकर धनुष पकड़ा और लक्ष्मण पर तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। सशरैर तिविद्वांगो रुधिरेण समुक्षितः शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान विधूम एव पावकः। बाणों के लगने से लक्ष्मण जी घायल हो गए और उनके शरीर से रक्त बहने लगा। फिर भी कांतिमान लक्ष्मण बिना धुएं की अग्नि के समान सुशोभित हो रहे थे। इंद्रजित्वात्मनः कर्म प्रसमीक्ष्याधिगम्य च विनद्य सुमहानादमिदं वचनं ब्रवीत। कुछ देर के पश्चात इंद्रजित अपने पुरुषार्थ का फल देख बड़े जोर से गरज कर यह वचन बोला। पत्रिणः शितधारास्ते शरा मत कार्मुकच्युताः आदास्यन्ते अद्य सौमित्रे जीवितांगतगाः।
हे लक्ष्मण, आज मेरे धनुष से छूटे हुए पैने बाण जो तेरा वध करने वाले हैं, तेरे जीवन को समाप्त कर देंगे। अद्य गोमायु संगाश्च श्येना संघाश्च लक्ष्मण गृधाश्च निपतंतु त्वाम गतासुम निहतम मया। हे लक्ष्मण, जब तू मेरे द्वारा मारा जाकर प्राण रहित हो जाएगा, तब तेरे लोथ पर गीदड़बाज और गिद्धों के झुंड टूट कर पड़ेंगे। क्षत्रबंधुः सदा नार्यो रामः परम दुर्मतिः भक्तम भ्रातर्मद्येव त्वाम द्रक्ष्यति हतम मया। दुर्बुद्धि क्षत्रियाधम और अनार्य राम आज ही तुझ जैसे सेवक भाई को मेरे हाथों से मरा हुआ देखेगा। इति ब्रुवाणम संरब्धम पुरुषम रावणात्मजम हेतुम तद वाक्यम मत्यर्थम लक्ष्मणः प्रत्युवाच। क्रोध में भरकर इस प्रकार कठोर वचन कहते हुए रावण पुत्र इंद्रजित से लक्ष्मण जी ने ये युक्त युक्त एवं सार गर्भित वचन कहे। वाग बलम त्यज दुर्बुद्धे क्रूर कर्मासी राक्षस अथ कस्माद दस्येतत् संपादय सुकर्मणा। अरे निशाचर, अरे दुर्बुद्धे, मैं जानता हूं कि तू निर्दयी है, परंतु अपनी बकवास को बंद कर। इस बकवास से लाभ भी क्या है? तू जो कहता है उसे करके दिखा। अकृत्वा कथसे कर्म किमर्थम इह राक्षस कुरु तत्कर्म ये नाहम श्रद्धयाम तव कथथनम। अरे राक्षस, बिना कुछ किए बकबक करने से क्या लाभ? कुछ करके दिखा जिससे मुझे तेरे कथन पर विश्वास हो। अनुक्त्वा पुरुषम वाक्यम किंचिदप्य नव क्षिपन अविकथन वधिष्यामि त्वाम पश्य पुरुषाधम। मैं न तो तुझसे कठोर वचन कहूंगा, न तुझे धिक्कारूंगा और न अपनी बड़ाई ही करूंगा, परंतु हे पुरुषाधम, देखना मैं तेरा वध करूंगा। इत्युक्त्वा पंच नाराचाना पूरितांचितान निजघान महावेगाल लक्ष्मणो राक्षसो रसी। ऐसा कहकर और 5 पैने नराचों का धनुष पर रखकर तथा रोदे को कान तक खींचकर लक्ष्मण ने उन्हें बड़े जोर से इंद्रजित की छाती में मारा। स शरैर्राहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः सुप्रयुक्तैर्स्त्रिभिर्बाणैः प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्। उन बाणों की चोट से घायल होकर इंद्रजित ने भी क्रोध में भरकर बड़ी सावधानी से 3 बाण मारकर लक्ष्मण जी को घायल किया। स बभूव तदा भीमो नर राक्षस सिंहयोः विमर्दस्तु मूलो युद्धे परस्पर जये क्षिणोः। अब तो इन दोनों नरसिंह और राक्षस सिंह में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे दोनों तुमुल संघर्ष करने लगे। तयोरथ महान कालो व्यत्ययाया द्युध्यमानयोः न च तौ युद्ध वैमुख्यम श्रमम वाप्युपजगमतुः। उन दोनों को लड़ते लड़ते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु उन दोनों में से न तो किसी ने पीठ दिखाई और न किसी ने थकावट ही अनुभव करी। न ह्यादानं न सन्धानं धनुषो वा परिग्रहः न विप्रमुक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः न मुष्टिप्रतिसन्धानं न लक्ष्यप्रतिपादनम् अदृश्यत तयोस्तत्र युध्ययोः पाणिलाघवात्। वे दोनों अपना हस्त लाघव दिखाते हुए ऐसे फुर्ती से बाण चला रहे थे कि यह भी दिखाई नहीं देता था कि उन्होंने कब तरकस से बाण निकाला, कब उसे रोदे पर रखा, कब उन्होंने दाहिने बाएं हाथ में घुमा फिराकर धनुष पकड़ा, कब कान तक रोदा तान कर बाण छोड़ा, कब धनुष टूटने पर दूसरा धनुष लिया, कब वे मुट्ठी बांधते थे और कब लक्ष्य निशाना बेधते थे। यानी कि इतनी तेजी, इतनी फुर्ती से बाण छोड़े गए। ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विसृष्टैर्विशिखैः शितः निरन्तरमिवाकाशं बभूव तमसावृतम्। उन दोनों वीर योद्धाओं द्वारा छोड़े गए पहने पहने बाणों से आकाश ढकसा गया और चारों ओर अंधेरा सा छा गया। अथ राक्षस सिंहस्य कृष्णान कनकभूषणान शरैश्चतुर्भिः सौमित्रिर्व्याधः
चतुर चतुर से अयान। इस प्रकार जब लड़ते लड़ते पर्याप्त समय हो गया, तब लक्ष्मण जी ने 4 बाण मारकर इंद्रजित के रथ के काले रंग के और सुवर्ण आभूषणों से भूषित चारों घोड़ों को मार डाला। ततो अपरेण भल्लेन सूतस्य विचरष्यतः लाघवाद्राघवः श्रीमान शिरः कायादपाहरत। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने एक भल्ल नामक बाण से समर भूमि में रथ पर घूमते हुए इंद्रजित के सारथी का सिर बड़ी सफाई के धड़ से अलग कर दिया। स हताश्चाद प्लुत्य रथान् मथित सारथेः शरवर्षेण सौमित्रिम अभ्यधावत रावणीः। घोड़ों और सारथी के मर जाने पर इंद्रजित रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ लक्ष्मण पर झपटा। अष्टाचत्वारिंशः सर्गः। लक्ष्मण और इंद्रजित का घोर युद्ध और इंद्रजित का वध। स हताश्चो महातेजा राक्षसा निदं ब्रवीत तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते स्वो वा परो राक्षसोत्तमाः। घोड़ों के मारे जाने पर इंद्रजित राक्षसों से बोला, हे राक्षस श्रेष्ठों, रात्रि हो जाने के कारण सब और अंधेरा ही अंधकार छाया हुआ है, अतः इस समय अपना और पराया नहीं जान पड़ता। दृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरिणाम मोहनाय वै अहम तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगम। आप लोग वानरों को धोखा देने के लिए दृढ़ता पूर्वक लड़ो, मैं दूसरे रथ में बैठकर थोड़ी ही देर में युद्ध भूमि में लौटकर आता हूँ। इत्युक्त्वा रावणसुतो वंशित्वा वनौकसः प्रविवेश पुरीम लंकाम रथहेतोर्मित्रः। ऐसा कहकर और वानरों को धोखा देकर शत्रुनाशक इंद्रजित दूसरा रथ लेने के लिए लंकापुरी में चला गया। प्राशास प्राशासिर प्रासासी शर संपूर्णम रथमारुह्य भूषितम अभ्ययाज्य वनर वनेर श्वलेर लक्ष्मणम सविभीषणम। लंका में पहुंचकर वह एक सुंदर सजे हुए रथ में सवार हुआ, जिसमें प्रास तलवारें और बाण रखे हुए थे। उस रथ में बैठ और शीघ्रगामी घोड़ों को हकवा वह पहुंचा जहां विभीषण सहित लक्ष्मण जी थे। ततो रथस्थ मालोक्य सौमित्री रावणात्मजम वानराश्च महावीर्य राक्षसश्च विभीषणः विस्मयं परमं जगमूला मुर्लाघवातस्य धीमतः। लक्ष्मण, विभीषण और अन्य वानरगण इंद्रजित को दूसरे रथ में बैठा देख उस बुद्धिमान की फुर्ती पर बड़े विस्मित हुए। रावणीश्चापि संक्रुद्धो रणे वानर यूथपान पातयामास बाणौघैः शतशोऽथ सहस्रशः। अब इंद्रजित भी क्रोध में भरकर युद्ध करता हुआ सैकड़ों सहस्रों वानर यूथपतियों को बाण मार मार कर गिराने लगा। ते वध्यमाना हर्यो नारा चैर भीम विक्रमाः सौमित्रं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमेव प्रजाः। उस प्रचंड पराक्रमी इंद्रजित के नाराजों से मारे जाने पर वानरगण लक्ष्मण जी की शरण में गए, जैसे प्रजागण प्रजापति की शरण में जाते हैं। ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनंदनः विचिच्छेद कार्मुकम तस्य दर्शयन पाणिलाघवम्। जब संग्राम कोप से प्रज्वलित लक्ष्मण जी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए इंद्रजित का धनुष काट डाला, सो अन्यत कार्मुकमादाय सज्जम चक्रे त्वरन्यव तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैर्लक्ष्मणो निरक्रन्ततः। इंद्रजित ने दूसरा धनुष लेकर उस पर शीघ्रता से रोद चढ़ाया, परंतु लक्ष्मण जी ने 3 बाण मारकर उसे भी काट डाला। अथेनम छिन्न धन्वान माशी विशोपमयः वि, विव्याध धोरसी सौमित्री रावणिम पंचभीः शरैः। इस प्रकार उसके दूसरे धनुष को भी काट लक्ष्मण जी ने विषधर सर्प के समान विषैले 5 बाण इंद्रजित की छाती में मारकर उसे घायल कर दिया।
जग्राह कार्मुक श्रेष्ठम दृढ़जम बलवत्तरम स लक्ष्मणम समुद्दिश्य ववर्ष शरवर्षाणि। तब इंद्रजित ने भी एक दृढ़ प्रत्यंचा डोरी वाला उत्तम धनुष ले और लक्ष्मण को निशाना बनाकर उस पर बाण वृष्टि आरंभ की। तान प्राप्तांश्चिक्षतैर् बाणैश्चिच्छेद परवीरः सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः शिरोजहार धर्मात्मा भल्लेल नान पर्वता पर्वणा। शत्रुहंता लक्ष्मण जी उसके छोड़े हुए बाणों का अपने बाणों द्वारा बीच में ही काट डालते थे। लड़ते लड़ते रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने सीधे पौरुओं वाले भल्ल नामक एक पैने बाण से इंद्रजित के सारथी का सिर काट डाला। असूतास्ते हयास्तत्र रथ मुहुर विक्लवाह मांडलान्यभिधावन्ति तदद्भुत मिवा भवत। घोड़े सधे एवं शिक्षित होने के कारण सारथी के न रहने पर भी भड़के नहीं, अपितु वे मंडलाकार चक्कर काटने लगे। यह भी एक अद्भुत बात थी। अमर्षवशपामन्नः सौमित्रिर्दृढविक्रमः प्रत्यविद्यद्वयांस्तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे। अब दृढ़ पराक्रमी लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध होकर घोड़ों को भी बाणों से घायल कर उन्हें युद्ध भूमि में भड़का दिया। अमृष्यमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतो बली विव्याध दशभिर्बाणैः सौमित्रिं तममर्षणम्। रावण तनय बलवान इंद्रजित ने असहनशील लक्ष्मण के इस कार्य को सहन न कर उसे 10 बाण मारकर घायल किया। स तथा हार्दितो बाणै राक्षसेन महामृधे तमाशु प्रति विव्याध लक्ष्मणः पंचभिः शरैः। उस महायुद्ध में इंद्रजित द्वारा उन बाणों से घायल हो लक्ष्मण जी ने भी 5 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। लक्ष्मणेन्द्र जितौ वीरौ महाबल शरासनौ अन्योन्यम जग्न तुर्बाणैर विशिखैर भीम विक्रमौ। इस प्रकार भयंकर विक्रमशाली महाबलवान एवं विशाल धनुर्धारी वीर लक्ष्मण और इंद्रजित पैने पैने बाणों से एक दूसरे को घायल करने लगे। ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः विभीषणम त्रिभीर बाणेर विव्याध वदने शुभे। लड़ते लड़ते समरकोप से युक्त इंद्रजित ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। तस्मै दृढ़तरम क्रुद्धो जघान गदया हयान विभीषणो महातेजा रावणेह स दुरात्मनः। तब महातेजस्वी विभीषण ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो अपनी गदा के प्रहार से इंद्रजित के घोड़ों को मार डाला। स हताश्चा हताश्चाद वप्लुत्य रथान्निहत सारथेः अथ शक्तिं महातेजाः पितृव्याय मुमोचः। रथ का सारथी तो पहले ही मर चुका था, अब घोड़ों के भी मर जाने पर इंद्रजित रथ से नीचे कूद पड़ा और उस महातेजस्वी ने एक शक्ति अपने चाचा विभीषण के ऊपर छोड़ी। तामापतन्तीम संप्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः चिच्छेद निशितैर्बाणैर्दशधा सा अपदद भुवि। उस शक्ति का विभीषण की ओर आते देख सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने उसे बीच में ही पैने बाणों से काट डाला, जिससे उसके 10 टुकड़े होकर वह भूमि पर गिर पड़ी। ततः क्रुद्धो महातेजा इंद्रजित समितिंजयः आग्नेयं संदधे दीप्तं सलोकम संक्षिप्पन्निव। उस शक्ति को व्यर्थ जाते देख समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने शत्रु सैन्य सहित लक्ष्मण का संहार करने के लिए दैदीप्यमान आग्नेयास्त्र को धनुष पर चढ़ाया। सौरेणास्त्रेण त्वद्वीरो लक्ष्मणः प्रत्यवारयत ततयोः सुतुमूलम युद्धम संबभूवाद भूतोपमम्। उधर लक्ष्मण जी ने सौर्य अस्त्र चलाकर उस आग्नेयास्त्र को व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन दोनों में भयंकर एवं अद्भुत युद्ध हुआ। अथेन्द्रमस्त्रम सौमित्रीः संयुगेष्व
पराजितं संधाय धनुषी श्रेष्ठे विकर्षणीदम ब्रवीत। अंत में लक्ष्मण जी ने युद्ध में कभी भी व्यर्थ न जाने वाले ऐन्द्रास्त्र नामक उत्तम बाण का अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा और रोदे को कान तक खींचते हुए कहा, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथेर फिर यदि पौरुषे चा प्रतिद्वंद्वः शरैनम जहि रावणिम। यदि दशरथ नंदन श्री राम धर्मात्मा सत्यवादी एवं अद्वितीय पराक्रमी हो तो यह बाण इंद्रजित का वध करे। इत्युक्त्वा बाणम आकर्णम विकृष्य तम जिह्वागम। लक्ष्मणः समरे वीरः ससजेन्द्रजितं प्रति। ऐसा कहकर वीर लक्ष्मण ने उस सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचा और युद्ध में इंद्रजित के ऊपर छोड़ दिया। तच्छिरः सशिरस्त्राणम शिरस्त्राणम श्रीमज्ज्वलत कुंडलम प्रथ प्रमथ्येन्द्रजितः कायात पातयामास भूतले। उस बाण ने इंद्रजित के शिर का शिरस्त्राण यानी स्टील हेलमेट तथा बहुमूल्य चमकते हुए कुंडलों सहित धड़ से अलग कर पृथ्वी पर गिरा दिया। पतितम तम विज्ञाय राक्षसी सा महाचूम चमूह वध्यमाना दिशो भेजे हरिभीर जित काशभीह। इस प्रकार इंद्रजित को मरा हुआ जान राक्षसों की महती सेना विजयी वानरों द्वारा खदेड़ी जाकर चारों दिशाओं में भाग खड़ी हुई। तम प्रतिबलं दृष्ट्वा हतं नैरृतपुंगवं विभीषणो हनुमांश्च जाम्बवांश्च यूथपः विजयेनाभिनन्दन् दन्तस्तुष्टुवुश्चापि लक्ष्मणम्। उस अनुपम बल वाले राक्षस श्रेष्ठ इंद्रजित को मरा हुआ देखकर विभीषण हनुमान और ऋक्ष सेना के सेनापति जाम्बवान जय जयकार कहकर लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे। चलो, इंद्रजीत का वध हो गया। अब मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि रावण को कितना गुस्सा आएगा जब उसको पता चलेगा कि उसके बेटे का वध हो गया है। ये देखना है मेरे को। हाँ, बेचारे घोड़े मुफ्त में मारे गए, लेकिन क्या करें जितेंद्र जी, बात ये है कि घोड़े मारने से ही उसका रथ टूटेगा। तो घोड़े जो हैं वो शहीद हो गए। हाँ, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक। जी, लाइक कर लो सभी भी। तो आज गीता दर्पण में देखती हूँ, टाइम होगा तो मैं कर लूँगी, अ, नहीं तो अभी या फिर कल करें गीता दर्पण और अब हम वो करें। अम, हाँ, कल का आज नहीं करते गीता दर्पण। अम, अब सीधे-सीधे वो स्ट्रीम करेंगे, उसका पार्ट 2 करेंगे। छोटी-सी आयशा और बड़े से अलतकिए। 10 पॉइंट हमने कल देखे थे, उसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो जीनी जी को भी मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो उसमें आएँगी। मैंने उनको लिंक भेज दिया है उनके ईमेल पे। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को नरभक्षियों से, नरपिशाचों से बचा के रखे। मिलते हैं अब से 20 25 मिनट में। जय हिंदू राष्ट्र।